आज का हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th का। जो त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे, ये त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। इसमें लिखा है त्रिकोण और क्या मिति, 3 स्टेप लिखा हुआ है। त्रि और फिर लिखा है कोण और फिर लिखा है क्या मिति। हम लोग इसका अर्थ जानेंगे ये होता क्या। मिति मतलब होता है माप, मिति मतलब क्या होता है माप। कोण का मतलब होता है कोण और त्रि मतलब होता है 3। जब ये तीनों को जब हम मिला देंगे तब बन जाता है त्रिभुज। क्या होता है त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या त्रिभुज। यानी कि त्रिकोणमिति का शब्द, त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है क्या त्रिभुज। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज। क्या होता है त्रिभुज। कहने मतलब है त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज जो 3 कोण माप, यानी कि त्रि मतलब 3, कोण मिति मतलब माप, यानी तीनों मिला देंगे तो त्रिभुज बनता है। त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या होता है त्रिभुज। क्या होता है त्रिभुज। अब हम लोग इस त्रिभुज जो हम लोग कर रहे हैं, तो कौन से त्रिभुज के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। तो हम लोग जो है त्रिकोणमिति में हम लोग अध्ययन करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। कौन समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज के बारे में क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। अब हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज है क्या। समकोण त्रिभुज है क्या। अब हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज है क्या, क्योंकि समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज है क्या। समकोण त्रिभुज है क्या। समकोण त्रिभुज कहते किसको है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या चीज समकोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं राइट एंगल, ANGL एंगल ट्रायंगल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं समकोण त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, तो कहना है वैसा त्रिभुज जिसमें लिखिए वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता हो। अब एक कोण 90 डिग्री का होता क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं। ये जब समकोण त्रिभुज है, इसका नाम रख दिए A, B और क्या C। यहाँ पे B क्या है समकोण है, B क्या है समकोण है। इसको हम लोग बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं आधार। इसको बोलते हैं हम लोग लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो जिसको B से सूचित करते हैं, जिसको लंब बोलते हैं, उसको P से यानी परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। शॉर्ट। अब हम लोग लिखते हैं केस 1। अब यहाँ पर लिखते हैं केस। अब इसमें क्या करेंगे, केस 1 में एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम A, B और C ये कोण है। इसमें भी हम एक और पिक्चर बना लेंगे, इसका नाम रखते हैं A, ठीक है। अब आपको इस समकोण त्रिभुज में और इस समकोण त्रिभुज में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या चेंज होगा। ये जो कर्ण है ये फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। ये जो है आधार, ये क्या है आधार, ये है क्या लंब, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। कर्ण को H से बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे बेस, ठीक है। कहने का मतलब है अगर आपको कहेगा B समकोण है तो इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। अगर कहेगा कोण C तो इसके सामने वाला जो होता है, चलिए हम इस ट्रायंगल में बताते हैं। अगर कहेगा कोण A, सवाल में कहेगा कोण A का मान निकालिए, साइन A का मान निकालिए, तो इसके सामने वाला जो होगा ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा लंब। कर्ण जो है फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ये फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता है।
और इसके जस्ट सामने वाला जो होगा, अगर कहें कोण सी, तो इसका सामने वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। केस 2 में इसलिए हम बताने के प्रयास कर रहे हैं, कोण ए निकालने का आएगा तो इसका जस्ट सामने वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, कर्ण तो कभी चेंज होता ही नहीं है। अगर कहे कोण बी निकालिए तो ये आधार कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा। आपको एक बात को इसमें ध्यान रखना है, इसमें एक बात को इसलिए ध्यान रखना है, इसमें जो है कर्ण जो है इस दोनों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण जो है, हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसका मान लिया बी समकोण है। इसको एक्यूट एंगल भी बोलते हैं, इस एंगल को एक्यूट एंगल बोलेंगे। आपको देखिए ये हो गया पी एच, ये हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस। परपेंडिकुलर लंब, कर्ण और क्या? आधार। आपको यहाँ पे पढ़ना पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? जे कर्ण का वर्ग एवं लंब और आधार का वर्ग के बराबर होता है। बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? तो यहाँ पे लिखिए आप, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या कह रहा है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को एस से सूचित करते हैं, लंब को पी से, आधार को बी से। आप इंग्लिश में लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ये एक पाइथागोरस का फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या हो गया? लंब स्क्वायर निकालना हो तो आपको कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को क्या करना है? घटा देना। क्या करना है? घटा देना। अगर हमको आधार निकालना हो, जिसको लंब को बी से स्क्वायर सूचित करते हैं, कर्ण को एस से सूचित करते हैं, आधार को बी से सूचित करते हैं। अगर मुझे आधार निकालना हो, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर